नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता संध्या के बाद के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि महोदय ने सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या के बाद प्राकृतिक परिवेश का, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है कि जब संध्या घिर आती है, संध्या की लालिमा चारों ओर फैल जाती है तो किस तरह से प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है या प्रकृति कितनी सुंदर दिखाई देती है। वृक्षों के शिखर पर लालिमा फैली हुई है, लालिमा वृक्षों से छन छन कर नीचे गिर रही है झरनों की भांति। पशु पक्षी सभी अपने अपने घर लौट रहे हैं, किसान मजदूर सभी अपने घर लौट रहे हैं। तो इस प्रकार कविता के शुरुआत में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है और उसके बाद गांव की विपन्न अवस्था का चित्रण किया है, ग्रामीणों की विपन्न अवस्था का, शोषण के शिकार लोगों का कितना सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है वह हम कविता के इस अंतिम अंश में देखेंगे। तो कवि आगे कह रहा है, शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। वह शिकायत कर रहा था कि जो व्यापारी है गांव का, उस छोटे से गांव का व्यापारी, जब गांव में किसान और मजदूर भी इतने पैसे वाले नहीं हैं तो वह उन सब के आने के बाद दुकान खोलकर बैठा है कि शायद ग्राहक आएंगे और उसकी कमाई होगी, लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहे हैं। तो वह अकेला अकेला सोच रहा है, दुखी हो रहा है कि वह जो भी बिल्कुल बहुत ही कम आय होती है उससे क्या वह अपने कुटुंब का पालन पोषण कर पाता है, अपने घर वालों को वह न खाना दे पाता है, न पक्का घर दे पाता है, किसी भी तरह के सुख के साधन या धन वह नहीं जुटा पाता है। तो वह अपनी विवशता का कारण खोजते हुए सोच रहा है कि शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। कि जिस तरह से शहर में जो व्यापारी होते हैं, जो बनिए होते हैं, वो इतने पैसे वाले होते हैं, धनवान होते हैं, तो मैं भी उनके जैसा ही महाजन क्यों नहीं बन जाता। वे लोग पैसा उधार देते हैं। बनिया और महाजन का मतलब होता है जो लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देते हैं और वो ब्याज के द्वारा काफ़ी कुछ पैसा कमा लेते हैं। तो वह कह रहा है कि मैं भी शहरी बनियों के जैसा क्यों नहीं बन जाता, महाजन क्यों नहीं बन जाता कि मैं भी लोगों को खूब पैसा उधार दूं और ब्याज से पैसा कमाऊं। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। उसके मन में ये विचार आ रहे हैं कि उसके उन्नति के सब साधन, सब रास्ते किसने रोक दिए हैं, कि वह शहरी महाजनों की तरह, शहरी व्यापारियों की तरह तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, ऊंचा क्यों नहीं उठ पा रहा है। उसके उन्नति के सब रास्ते, सब साधन किसने रोक दिए हैं। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। वह यह सोच रहा है या समझ रहा है कि संसार की व्यवस्था में ही कुछ ऐसी खामियां हैं या कमियां हैं जिस वजह से कुछ लोग गरीब रहते हैं और कुछ लोग अमीर रहते हैं और उन गरीबों में से ही मैं एक हूँ। क्या यह संभव नहीं, संभव माने मुमकिन, संभव नहीं हो सकता क्या कि इस संसार की व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन हो जाए। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। व्यक्ति जैसा कर्म करे, जैसे उसमें योग्यता हो, जितना वो काम करे उसी के अनुसार उसको आय और व्यय का उन लोगों में वितरण हो जाए। यहाँ कवि प्रगतिवादी दृष्टिकोण, कवि का जो है प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, साम्यवादी दृष्टिकोण है, समाजवादी दृष्टिकोण है, वह अभिव्यक्त हो रहा है कि व्यक्तियों को उनके कर्म और योग्यता के समान ही उनमें आय और व्यय का वितरण हो जाए, कि सब अपनी योग्यता के अनुसार कमाएं और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनमें बंटवारा हो जाए। ऐसी वह कामना कर रहा है कवि उस व्यापारी के माध्यम से कि संसार की व्यवस्थाओं में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाए कि सब लोगों को उनके योग्यता और काम के आधार पर पैसे का बंटवारा उनके अंदर हो जाए, ताकि कोई गरीब न रहे, किसी का शोषण न हो, कोई दुखी न हो। तो इस प्रकार इस पद्यांश की भाषा सरल है, सहज, प्रसाद गुण है। तत्सम शब्द तो है ही, उन्नति, संभव, परिवर्तन, कर्म, वितरण, है ना, और अनुप्रास अलंकार होता ही है, अनुप्रास अलंकार है ही। क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी, किसने उसकी जीवन उन्नति सब साधन। व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। तो इससे इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है। घुसे घरोंदो, जब एक वर्ण की आवृत्ति होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ें।
घुसे घरौंदों में मिट्टी के, अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। वह सोच रहा है, वह कह रहा है कि घुसे घरौंदों में मिट्टी के, सब अपने मिट्टी के, गांव में तो मिट्टी घास फूस की झोंपड़ियाँ बनी होती, क्योंकि गांव में बहुत ही गरीबी होती है, तो कि सभी मिट्टी के घरौंदों में, अपने जो मिट्टी के घरौंदे बने हुए हैं, घर बने हुए कच्चे, उन मकानों में घुस गए हैं और अपनी अपनी सोच रहे जन, सभी मनुष्य केवल अपनी अपनी सोच रहा है, अपने हित की सोच रहा है, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, अपने जीवन के बारे में सोच रहा है। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। तो वे ये कह रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं है जो सब में सामूहिक जीवन की इच्छा फूंक दे, कि ऐसी कोई बात नहीं हो सकती या ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हो सकते जो सब में ये प्रेरणा फूंक दे कि सब एक सामूहिक जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए, व्यक्तिगत जीवन न जिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए न जिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए न जिए, बल्कि पूरे समाज की सोचे और समूह की सोचे, समूह का हित सोचे, केवल अपना हित न सोचे, समूह का हित सोचे, और इस तरह से सभी मिलजुल करके एक सामूहिक, एक सामाजिक जीवन जिए। ऐसा क्या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, या ऐसा कोई काम नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती कि जिससे इन सब में सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा फूंक जाए, इच्छा फूंक जाए। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का। सभी मनुष्य मिलकर के एक नए संसार का निर्माण करें, जन मने मनुष्य और जग मने संसार, तो सभी जन मिलकर के एक नए संसार का निर्माण करें, नए संसार की रचना करें, जिसमें मिलकर भोग करें जीवन का। सब अपने जीवन का सामूहिक रूप से भोग करें, मतलब सब समूह में मिलकर के जिए, सामूहिक रूप से जीवन जिए। जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। और एक एक व्यक्ति जन विमुक्त हो, स्वतंत्र हो, मुक्त हो जाए जन शोषण से, जनता के शोषण से। एक मनुष्य का दूसरा मनुष्य शोषण करता है, तो हर व्यक्ति दूसरे लोगों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से विमुक्त हो जाए। क्या ऐसा संसार नहीं बन सकता कि सब सामूहिक रूप से जीवन जिए, कोई किसी का शोषण न करे, बल्कि सब एक दूसरे के शोषण से मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, हो समाज अधिकारी धन का। और ये समाज जो है वह सारे धन का अधिकारी हो। समाज में जितना भी धन हो या जितना भी धन हो, कोई व्यक्ति उसका अधिकारी न हो, बल्कि पूरा समाज धन का अधिकारी हो। सभी व्यक्ति अपने योग्यता और गुणों के आधार पर काम करें, और जो भी धन उपलब्ध हो उसका पूरा समाज ही अधिकारी बन जाए, समाज ही मालिक बन जाए। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय। आगे कवि महोदय कह रहे हैं कि दरिद्रता माने गरीबी, और पाप माने बुरे कार्य, जो भी हम बुरे कार्य करते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, अनैतिकता करना, तो ये कहलाते हैं पाप। जननी माने माता, तो कवि कह रहे हैं कि जो ये गरीबी है वही सभी पापों की जननी है, कि व्यक्ति की गरीबी ही उससे पाप करवाती है। मिटे जनों के पाप ताप पे, ये कवि का दृष्टिकोण है कि दरिद्रता पापों की जननी है, कि गरीबी ही पापों की जननी है, पापों को जन्म देती है, पापों की माता है। कि गरीब होता है व्यक्ति तभी वह कुछ न कुछ पाप, कुछ न कुछ अपराध करता है, क्योंकि अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी सुविधाएं जुटाने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए वह चोरी करता है, डाके डालता है, लूटता है, लोगों की हत्या करता है, तरह तरह के दुष्कर्म करता है। तो इसलिए कवि की दृष्टि में गरीबी ही पापों की जननी है। लेकिन मुझे लगता है पाप ही गरीबी के जनक हैं। अगर हम बुरे कार्य न करें, हम सही कार्य करें, जैसे कि आगे की पंक्तियों में कवि महोदय कह रहे हैं कि कर्म और गुण के आधार पर व्यक्तियों को आय व्यय का वितरण होना चाहिए। तो जब कर्म फल का सिद्धांत भी तो होता है कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो जो योग्य है व्यक्ति अपनी योग्यता से, ईमानदारी से, मेहनत से अगर वो कार्य करेगा तो ज़रूर उसे पैसा या धन प्राप्त होगा। लेकिन कुछ व्यक्ति कर्मठ नहीं होते, अकर्मण्य होते हैं, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति काम नहीं करते तो उनके पास पैसा कहाँ से आए। और अगर किसी भी कारण से गरीबी है कि हम जो भी काम धंधा करें वह नहीं चल रहा, तो हमें वह काम या धंधा या व्यापार हमें बदल देना चाहिए। तो कवि का दृष्टिकोण है कि दरिद्रता पापों की जननी, की दरिद्रता, गरीबी जो है वह पापों को जन्म देती है। लेकिन यहाँ हम अपने दृष्टिकोण से कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि दरिद्रता नहीं बल्कि पाप ही दरिद्रता के जनक है। कि व्यक्ति पाप करता है, बुरे कार्य करता है, इसलिए उसे गरीबी मिलती है। क्योंकि हम इस सिद्धांत को जानते हैं, मानते हैं कि कर्म का सिद्धांत मानते हैं ना, कि जैसा कर्म करता है व्यक्ति वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। कवि सोच रहे हैं कि मिटे जनों के पाप ताप भय, कि सभी मनुष्यों के, सभी नागरिकों के पाप, ताप और भय मिट जाएं। पाप मतलब कोई बुरे काम न करे, सबके जो भी कष्ट हो, ताप मने कष्ट और भय मने डर, तो सभी मनुष्यों के पाप,
ताप और भय मिट जाए, सबके पाप मिट जाए, सबके कष्ट मिट जाए, सबके डर मिट जाए। सुंदर हो अधिवास वसन तन, मतलब वो एक सुंदर समाज की रचना का स्वप्न देख रहे हैं कि ऐसा समाज हो कि जिसमें कोई किसी भी तरह से दुखी न हो, किसी तरह का किसी को डर न लगे और कोई किसी तरह का पाप न करे। सबके पास सुंदर हो अधिवास, अधिवास मने निवास करने के लिए घर हो, वसन मने वस्त्र हो, तन मने शरीर हो। सबके पास रहने के लिए सुंदर से घर हो और पहनने के लिए वस्त्र हों, तन को ढकने के लिए वस्त्र हों और सबके पास स्वस्थ और सुंदर शरीर हों। पशु पर फिर मानव की हो जाए। और जब सब व्यक्तियों को ये सब कुछ मिल जाएगा कि सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और सबको सब कुछ मिल जाएगा उनकी इच्छा के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, तो जो पशुता की भावना है, जो पशुता की भावना कौन सी होती है? शोषण की भावना, स्वार्थ की भावना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना या पाप कार्य करना या अनैतिक कार्य करना। तो जब एक समाज की ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो पशुता की भावना पर फिर मानवता की भावना की विजय होगी। पशु पर मानव विजयी होगा, पशुता की भावना पर मानवता की भावना जीत जाएगी। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की। आगे कवि कह रहे हैं कि दोषी जन के दुख क्लेश की, अगर कोई मनुष्य दुखी है, उसे क्लेश है, तो उसका दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि जग की परिपाटी है। मतलब अगर समाज में शोषण है, दुख है, कष्ट है, तो उसका दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि उस समाज की परिपाटी है, उस संसार की परिपाटी है, शासन व्यवस्था है। दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। और इसका समाधान कवि किसमें बता रहे हैं कि जन का श्रम, हर मनुष्य का जो परिश्रम हो वह हर मनुष्य में बट जाए, सभी मनुष्य में बट जाए। उनके कहने का आशय है कि जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करे और जो भी धन मिले वो धन सब में बट जाए। परिश्रम कुछ व्यक्ति करें लेकिन धन सब लोगों में बट जाए। तो क्या ऐसी व्यवस्था उचित है? अगर हम सोचें तो सोचने में भले ही अच्छी लगती है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ व्यक्ति काम करें और बाकी सभी व्यक्ति उपभोग करें? सभी काम करना चाहिए, सभी को काम करना चाहिए और सभी जैसे जैसे अपना कार्य करेंगे उनको उसका फल या उसका परिणाम या उसके एवज में धन अवश्य मिलेगा। लेकिन कवि महोदय कह रहे हैं कि जन का श्रम जन में बट जाए, कि सभी मनुष्य के श्रम से जो प्राप्त हो वो सभी मनुष्यों में बट जाए। और जब ऐसा होगा तभी प्रजा सुखी हो देश देश की, हर देश की प्रजा, हर देश की जनता तभी सुखी हो पाएगी। अन्यथा उन्हें सुख नहीं मिलेगा, कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, न उन्हें धन प्राप्त होगा, न वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आधा पाव आटा लेने, आध पाव आटा लेने, लो लाला ने फिर डंडी मारी। तो वह जो वणिक था, वह जो व्यापारी था, वह कस्बे का जो व्यापारी था, वह सपना देख रहा था कि देश का हर नागरिक सुखी हो। और उसको सुख कैसे मिल सकता है? कि जब सभी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और जो धन हो वह सभी में बट जाए, सारे समाज में धन बट जाए। और जो काम करने वाले हैं वे व्यक्ति तो परिश्रम करें, जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उस परिश्रम के बदले जो धन मिलता है वह सारे समाज में बट जाए, ऐसी वह सोच कर रहा है, ऐसा वह स्वप्न देख रहा है। लेकिन टूट गया वह स्वप्न वणिक का, लेकिन उस व्यापारी का वह स्वप्न अचानक टूट गया। क्यों टूट गया? कब टूट गया? आई जब बुढ़िया बेचारी, जब एक बुढ़िया आई आध पाव आटा लेने के लिए, आधा पाव आटा खरीदने के लिए। गरीबी की यह स्थिति है कि वह केवल उस समय खा सके उतना ही आटा लेने के लिए एक बुढ़िया वहाँ दुकान पर आई। लो लाला ने फिर डंडी मारी, वह आटा लेने आई लेकिन लाला ने, जो वह व्यापारी था, उसने फिर डंडी मारी। अभी वही अच्छी अच्छी बातें सोचा था कि हर व्यक्ति मेहनत से, ईमानदारी से, योग्यता के अनुसार कमाए और सबको धन मिले, लेकिन वो खुद क्या कर रहा था? वह खुद बेईमानी कर रहा था। तो बेईमानी या पाप करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के मन में होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कम हो या आपकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पा रहे हो अपनी मेहनत से तो हम चोरी करें या डाका डालें या किसी व्यक्ति को लूटें या किसी के साथ बेईमानी करें। ये कोई बात नहीं होती। व्यक्ति अपनी इच्छा मेहनत से कमाए और उतना ही खर्च करे जितना वह कमा पाता है, लेकिन बेईमानी करने की कोई आवश्यकता उसे नहीं है या अनैतिकता या बेईमानी वह न करे। तो लाला खुद अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था और उसके सोचने से ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ही अच्छी मनोवृत्ति का है, बहुत ही अच्छी मानसिकता का, लेकिन उसने तत्काल क्या कर दिया? एक तरफ तो वह सुंदर समाज का सपना देख रहा था और दूसरी ओर जो एक बुढ़िया आटा लेने आई तो उसको भी आटा उसने पूरा तोल के नहीं दिया। डंडी मारने का मतलब है बेईमानी की और उसके आटा सही तोल कर उसने नहीं दिया।
चीख उठा घुग्घू डालों में। तो कवि महोदय कह रहे कि जब लाला ने ऐसी हरकत की, उसे आटा देने में डंडी मारी, तो ये हरकत देख करके जैसे डालियों पर जो बैठे हुए था घुग्घू नामक पक्षी, घुग्घू पक्षी जो उल्लू को बोलते हैं, वह बैठा था, वह चीख उठा। लाला की ऐसी हरकत देख करके वह चीख उठा जैसे वह उसे कह रहा हो कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम चाह क्या रहे हो, लेकिन तुम खुद कर क्या रहे हो। तुम खुद सुंदर समाज की कल्पना कर रहे हो, लेकिन उस समाज को गंदा भी तुम ही कर रहे हो। तुम्हारे मन की जो गंदगी है वही उस समाज में गंदगी फैला रही है। लोगों ने पट दिए द्वार पर, और जैसे उल्लू बोला या उल्लू चीखा, तो उल्लू के चीखने की आवाज़ सुन करके सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। पट दिए द्वार पर, पट बंद कर दिए, अपने दरवाजों के जो पट थे, जो पल्ले थे, वे उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि उल्लू एक अपशकुन का भी प्रतीक होता है। तो उल्लू के बोलने से उन सब ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। और कवि महोदय कह रहे हैं कि रात्रि बढ़ती जा रही है, रात्रि का समय बढ़ता जा रहा है, और बस्ती को धीरे धीरे निद्रा का अजगर निगल रहा है। मतलब सब अब आलस्य में आ रहे हैं और गाढ़ी निद्रा के आघोष में जा रहे हैं। निद्रा का अजगर उन सबको निगल रहा है, यानी बस्ती के लोग धीरे धीरे नींद के आघोष में जा रहे हैं। धीरे धीरे सभी को गहरी निद्रा घेर रही है। ठीक है, तो कवि कल्पना कर रहे हैं जिस समाज की, उस समाज को गंदा भी हम सामाजिक ही करते हैं, समाज में रहने वाले लोग ही करते हैं। तो जब तक लोगों की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, मेहनत करने की, ईमानदारी की, योग्यता के अनुसार काम करने की, मेहनत से कार्य करने की, तब तक इस समाज की रचना, सुंदर समाज की रचना नहीं हो सकती। जितनी उन्होंने कल्पनाएं की, उन्हीं कल्पनाओं पे अंत में जाकर के पानी फिर गया, जब उस व्यापारी ने डंडी मारी, उस महिला को पूरा आटा भी तोल करके नहीं दिया। ठीक है, तो बुढ़िया बेचारी, लो लाला ने पट दिए द्वार पर, इनमें अनुप्रास अलंकार है और भाषा सरल है, प्रसाद गुण है। ठीक है, समझ में आया है आपको। तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्दों की बहुलता है और भावनाओं के अनुकूल भाषा है। तो आज ये जो अंश शेष था वह पूरा हो गया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और अगले वीडियो में हम सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।